संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको वंदे बोधमयम नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को, विद्वज्जनों को, राम कथा के प्रवक्ताओं को मैं सादर नमन करता हूँ। और आइए यथामति कुंभकर्ण के चरित्र को मैं आपके बीच रेखांकित करने का प्रयास करूँगा। ऐसे रामचरितमानस में अनेक पात्रों का वर्णन है। कुछ नायक पात्रों का वर्णन है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि, और कुछ खलनायक पात्रों का वर्णन है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शूर्पणखा वर्णित है मानस में। तो खलनायक पात्रों के अंतर्गत कुंभकर्ण की चरित्र का दिग्दर्शन मैं अपनी वाणी के माध्यम से यथामति रखने का प्रयास करूंगा। कुंभकर्ण कौन है? सबसे पहले कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभधन कर्ण, जिनका कान घड़ा की तरह हो, वो कुंभकर्ण है। और घड़ा का सहज प्रवृत्ति है कि जल से जल्दी भर जाता है, छलकने लगता है। वैसे ही कुंभकर्ण का जीवन दर्शन, कुंभकर्ण के जीवन में जब प्रशंसा का जल भर जाता है तो वो छलकने लगता है और उनके जीवन में अभिमान आ जाता है। और सरल अभिमान, साधारण अभिमान नहीं, बल्कि तमोगुणी अभिमान के प्रतीक के रूप में कुंभकर्ण को जाना गया है। ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से लंकापति रावण का छोटा भाई है। पूर्व जन्म में दृष्टिपात करें तो पूर्व जन्म में रावण प्रताप भानु था। उस समय कुंभकर्ण अरिमर्दन के रूप में था। उस समय दोनों भाइयों का संबंध था, भाई के रूप में उनका परिचय था। और जब विप्र श्राप से राक्षस बने तो भाई के रूप में भी उनका परिचय दिया जाता है। ऐसे रामचरितमानस में अभिमान की चर्चा करें तो अभिमान का स्वरूप विलक्षण है। सात्विक अहंकार के रूप में परशुराम दिखाई देता है, राजसिक अहंकार के रूप में बाली, तामसिक अहंकार के रूप में कुंभकर्ण दिखाई देता है। कभी कभी भक्तों के जीवन में भी अपमान आ जाता है और इस अपमान को निवारण केवल और केवल ज्ञान अखंड घन श्री राम जी के द्वारा किया जाता है। अहंकार मरुआ कहा गया है। और रामचरितमानस में समष्टि अहंकार के रूप में भगवान शिव शंकर को भी कहा गया है। अहंकार शिव दुख दिया मन चित्त महान। शिव धनुष को भी की तुलना भी अहंकार के रूप में किया गया है। तो आज मैं कुंभकर्ण चरित्र के माध्यम से तमो
गुणी अभिमान के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। और विशेषकर रावण और कुंभकर्ण के संवाद के माध्यम से और दोनों की तुलना करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। रावण जहां अन्याय और अत्याचार के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, वही कुंभकर्ण शारीरिक विशालता, निद्रा, अति निद्रा के प्रतीक और अत्यंत विशाल भोजन प्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। किसी भी विशालकाय व्यक्ति को देख करके परवश कुंभकर्ण का याद आता है, और निद्रा प्रिय व्यक्ति को भी देखकर भी कुंभकर्ण का याद आता है। दोनों भाइयों में, रावण और कुंभकर्ण में एक अंतर यह है कि जब किसी व्यक्ति की तुलना हम रावण से करते हैं तो व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की तुलना कुंभकर्ण से करते हैं या व्यवहारिक जीवन में रावण नाम तो रखते नहीं हैं, कुंभकर्ण नाम रख देते हैं, तो व्यंग, उपहास की अधिक अनुभूति होती है। दोनों भाइयों की मनोवृत्तियों में बहुत अंतर दिखाई देता है। और रावण का व्यक्तित्व जहां महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, महत्वाकांक्षा का विस्तार दिखाई देता है। चाहे रावण पूर्व जन्मी प्रताप भानु के रूप में हो, चाहे त्रेता युग में वो रावण के रूप में हो, उनके जीवन में महत्वाकांक्षा का विस्तार दिखाई देता है। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण से जो है रावण जो है प्रताप भानु के रूप में शिकार करने जाता है, और वो घाता नहीं है, लोग शूकर के पीछे पड़ जाता है और रावण के रूप में परिणित हो जाता है। और इसी महत्वाकांक्षा का दिग्दर्शन रावण के जीवन में रावण के रूप में भी दिखाई देता है। समस्त विश्व को अपने वश में कर लेता है। 10 मुख वशवर्ती सब नारी, भुजबल विश्व वश करी राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। लेकिन कुंभकर्ण के जीवन में देखें तो महत्वाकांक्षा का बिल्कुल अभाव है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई विजय नहीं। तो कुंभकर्ण अत्यधिक भोजन प्रिय व्यक्ति है। शक्ति की दृष्टि से देखें तो रावण की शक्ति से, रावण के बल से कुंभकर्ण का बल कमजोर नहीं है। गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं, कांख दाब कपिराज कहाँ, चला अमित बल शिव। जब बल की बात करते हैं तो शारीरिक बल की दृष्टि से कुंभकर्ण जो है अप्रतिम है। और जब रावण की कहे अनुसार युद्ध के मैदान पर कुंभकर्ण राम से लड़ने के लिए जाता है, उस समय रावण पूछता है, क्यों भाई आप अकेले जा रहे हो, कुछ सेना भेज दूं? तो कुंभकर्ण कहता है, नहीं भाई, भेजने की जरूरत नहीं। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, और रण रंग से रंजित होकर के दुर्मद मदिरा पान करके और कुंभकर्ण जो है युद्ध के मैदान पर अकेला चला जाता है। ये उनके अभिमान का स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। यहाँ कुंभकर्ण का अभिमान जो है झलकता है। और इसी प्रकार से कुंभकर्ण का चरित्र देखें तो कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भी अरिमर्दन के रूप में भी और त्रेता में कुंभकर्ण के रूप में भी उनका एक ही लक्ष्य है, केवल भाई की इच्छा पूर्ति, भाई के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलना। और कुंभकर्ण जो है भाई की हर आज्ञा का पालन ठीक उसी प्रकार से यंत्र की तरह करता है। जैसे यंत्र तीव्र गति करता है, रावण मानो यंत्री है और कुंभकर्ण यंत्र है। यंत्री रावण यंत्र को चलाता है और उसके इच्छा अनुसार कार्य करता है। चाहे तपस्या की बात हो, चाहे युद्ध में जाने की बात, तीनों भाई मिलकर के रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तपस्या करते हैं और रावण के साथ जाते हैं। किन्न विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी न जाई। और जब रावण राम से लड़ने के लिए भेजता है तो भी किसी बात की परवाह नहीं करती हुए वो रावण की इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है राम से लड़ने के लिए भी चला जाता है। तो भाई की इच्छा पूर्ति का एक
साधन है। कुंभकर्ण बहुत शीघ्रता से पालन जो है करते हैं। कुंभकर्ण में क्या बल नहीं था, मैं बल के बारे में बता दिया हूँ। कुंभकर्ण में रावण से अधिक बल था। रावण जहाँ हिंसा वृत्ति का सहारा लेता है, हिंसक व्यक्ति के रूप में, वर्णिन जाय अनीति घोर निशाचर जो कर हिंसा पर अति प्रीति इनकी पापन कवन मिति। लेकिन कुंभकर्ण अमित बल होते हुए भी हिंसा प्रिय नहीं है। हिंसा करना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन रावण की इच्छा पूर्ति के लिए युद्ध के मैदान पर मदिरा पान करके, महिष खाई कर मदिरा पाना चला, उसके बाद चला जाता है युद्ध के मैदान पर। यदि हम कुंभकर्ण की तुलना विभीषण से करें तो शारीरिक बल की दृष्टि से देखें तो कुंभकर्ण में अमित शारीरिक बल है और शारीरिक बल की दृष्टि से विभीषण कमजोर है। लेकिन आत्मबल की दृष्टि से देखें, कुंभकर्ण शारीरिक दृष्टि से सबल होते हुए भी आत्मबल की कमी दिखाई देता है कुंभकर्ण में। विभीषण भले शारीरिक दृष्टि से प्रबल ना हो, लेकिन आत्मबल उनमें कूट कर भरा हुआ है और यही आत्मबल विभीषण को विजय दिलाता है, राम की शरणागति दिलाता है और लंकेश का पद जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मबल से भरा हुआ है विभीषण भी और कुंभकर्ण में आत्मबल का अभाव दिखाई देता है। अब कुंभकर्ण रावण और विभीषण जब तपस्या करते हैं तो वरदान देते हैं रावण को, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात तो उबारे। और जब कुंभकर्ण के पास वरदान देने जाते हैं तो ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, बुद्धि के देवता, विचार के देवता ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि कुंभकर्ण की विशाल शरीर, विशाल भोजन प्रियता देख करके ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि कुंभकर्ण यदि हर दिन ऐसे ही भोजन करता रहेगा, वो कभी अघाता नहीं है, वो उनका खाना सहज प्रवृत्ति है और अहंकार केवल और केवल खाने का कार्य ही तो करता है। मोह मारता है, मोह रावण मारता है, अहंकार खाता है, काम मेघनाद बांधने का कार्य करता है। और खाने की इस प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सरस्वती को प्रेरित करते हैं, शारद प्रेरिता मत फेरी, मांगे से नींद मास तक केरी। और सरस्वती की द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि बदल दी जाती है और इसी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप जो है कुंभकर्ण क्या वरदान मांगते हैं, 6 महीना सोने का और 1 दिन जागने का वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा की दृष्टि से सृष्टि की समस्या का संतुलन दिखाई देता है। वहीं कुंभकर्ण के जीवन में आत्म संतुष्टि दिखाई देता है। जिस दृष्टि से ब्रह्मा जी सोचता है उसी दृष्टि से कुंभकर्ण भी सोचता है। कुंभकर्ण सोचता है कि मैं बहुत भोजन करता हूँ और जब मैं भोजन रोज जागूंगा तो भोजन करते करते संसार के सब भोज्य पदार्थ जो है समाप्त हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भोजन ही नहीं मिलेगा और भोजन ही नहीं मिलेगा तो भूखा मारा जाऊंगा, भूखा तड़फूंगा। तो इसलिए कुंभकर्ण व्यक्तिगत दृष्टि से सोचता है तो क्यों ना मैं सो जाऊं और लंबे काल तक 6 महीने तक सो जाऊं और 1 दिन जागूं तो खूब जो है छक करके भोजन करूं। तो जिस दृष्टि से ब्रह्मा जी विचार करते हैं उसी दृष्टि से कुंभकर्ण भी विचार करते हैं और 6 महीना सोने और 1 दिन जागने का वरदान प्राप्त करते हैं और सृष्टि की समस्या का संतुलन जो है दिखाई देता है। एक चीज और, जागना अच्छा है कि सोना? ऐसे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, जागना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। हम लोग व्यवहारिक जीवन में दिन में जागते हैं, रात्रि में जो है सोते हैं। लेकिन कुंभकर्ण अहंकार है और अहंकार को का सो जाना ही उचित है। इसलिए विचार के देवता ब्रह्मा जी उनको सरस्वती को प्रेरित करके, बुद्धि को प्रेरित करके उनको 6 महीना के लिए सुला देते हैं। उनका जागना जो है, कुंभकर्ण का जागना जो, अहंकार का जागना जो है वो ठीक नहीं है। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार को मारने का सामर्थ्य हम सब किसी में नहीं है। केवल और केवल अखंड ज्ञान घन
श्री राम में ही हूँ, चाहे वह अहंकार का हो किसी भी प्रकार का है। तो कुंभकर्ण का तो जाना ही अच्छा है। अब समय पाकर के लंका के घटनाक्रम के अनुसार सीता जी के हरण के पश्चात रावण की कुल का शूर्पणखा का विरूपीकरण और रावण की कुल का विनाश हो जाता है। केवल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण शेष रहते हैं। तो उस समय रावण विचार करता है कि मैं कुंभकर्ण का निस्वार्थ रूप से भजन यानी भोजन भरण पोषण करवाता हूँ, उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाता हूँ। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना। तो कुंभकर्ण के विषय में रावण सोचता है कि लंका में अब कोई बचा नहीं है और लंका को बचाना जरूरी है। तो क्यों ना मैं भाई को आज तक खिलाया है और उससे सहयोग मांगू और इस युद्ध में विजय प्राप्त करूं। ये सोच करके रावण जो है कुंभकर्ण को जगाने के लिए चला जाता है। और ब्रह्मा जी का वरदान था कि कुंभकर्ण, यदि तुम असमय जागोगे, समय से पूर्व जागोगे, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। और रावण वरदान के इस भाव को जो है नहीं समझता, तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो है कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है। और कुंभकर्ण जो है जागता है। और जब जागता है तो कुंभकर्ण के समक्ष रावण जो है लंका की सारी घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। यह वृतांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निश्चर देखी कैसा, मानव काल दे धरि जैसा। कुंभकर्ण पूछते हैं कि भाई क्यों तुम्हारा मुख कुम्हराया हुआ है, क्यों मुझे जगाया है। तो कथा कही सब तेहि अभिमानी, ये ही प्रकार सीता हरि आनी। अभिमानी रावण सीता हरण की समस्त घटनाक्रम का वर्णन करता है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महायोद्धा संघारे, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, महा महायोद्धा संघारे, दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, सुनि दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरियाणी तब सठ चाहत कल्याण। सुनि दशकंधर वचन तब, दशकंधर के वचन को सुनता है, लंका की घटनाक्रम की जानकारी उन्हें हो जाता है और तो कुंभकर्ण विलखने लगता है। कुंभकर्ण विलखान, कुंभकर्ण जो है विलखते हैं। विलखना अर्थात रोना। और दूसरा भाव है कि विधन लखी विलखी, जैसे कहा गया है विलख कहे मुनिनाथ अयोध्या कांड में, उसी प्रकार से कुंभकर्ण विलखान विशेष लक्ष्य करके रावण को संकेत करते हैं कि तुमने जगदम्बा को हरण करके लाया, सीता जी को हरण करके लाया। जगदम्बा कौन है? वो शांति है, भक्ति है, शक्ति है, लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है। ऐसी जगदम्बा को हरण करके लाया है। जगदम्बा हरि आनी अब कल्याण, और अब कल्याण चाहता है। क्या सीता जी का हरण करना उचित है? क्या शांति भक्ति का हरण करना उचित है? और हरण करने के पहले यदि जगाया होता मैं रोक देता और लंका विनाश की कगार से बच जाता। तो जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। और कुंभकर्ण कहता है, भल न किन्न तय निश्चर नाहा, है राक्षसों के राजा रावण, आपने अच्छा काम नहीं किया है। अब मोहि आई जगा वह कहा, अब मुझे आकर के क्यों जगाया है। अजहु तात त्यागी अभिमानी, माना भजहु राम होई कल्याण। ऐ तात आज भी अभिमान को त्याग दे और राम जी का भजन कर। जैसे रामचरितमानस में सभी ने सीता जी को वापस करने की बात कही, अभिमान त्यागने की बात कहा और राम भजन की बात कहा, वैसे कुंभकर्ण भी यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। है दशीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए, अहे धन्य तय किन्न खोटाई, प्रथम मोहिन चुनाए हुआई, किन्हें प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। और यहाँ कुंभकर्ण
रावण की भर्त्सना करता है, आलोचना करता है। रामचरितमानस में कुंभकर्ण के इस प्रहार को रावण सुनता है, अन्य के उपदेश को रावण सुनता नहीं बल्कि उनको मारने के लिए दौड़ता है। रामचरितमानस शूर्पणखा धमकाती है, उनको रावण सुनते हैं, और कुंभकर्ण आलोचना करते हैं, उनको जो है सुनते हैं और किसी का नहीं सुनते। तो यदि हम कुंभकर्ण का जीवन दर्शन ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति की दृष्टि से विचार करें, तो ज्ञान योग की दृष्टि से क्या कुंभकर्ण ज्ञानी है? ऐसे कुंभकर्ण की वचन के अनुसार अभी जो रावण के अनुचित कार्यों की भर्त्सना किया, आलोचना किया और राम भजन करने की बात कही, और साथ साथ आगे चल करके राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक। इससे तो ऐसा लगता है कुंभकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में ज्ञान योग कुंभकर्ण के जीवन में दिखाई नहीं देता। दिखाई परिलक्षित होता है कि ज्ञान योग है क्या, लेकिन वास्तव में ज्ञान योग नहीं है, बल्कि एक दृष्टि से कुंभकर्ण का चरित्र वंदनीय है। इस दृष्टि से कुंभकर्ण भले ज्ञान दीपक नहीं जला सकता, अपने पुरुषार्थ से ज्ञान दीपक भले न जला सके, लेकिन दूसरे के द्वारा प्रज्वलित ज्ञान दीपक का समर्थन करते हैं। गुरु के द्वारा नासंत नारद जी ने जो ज्ञान की दीपक जलाई है, ज्ञान की बात कहा है, उनका समर्थन और अनुमोदन करते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में कुंभकर्ण कहता है, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने जो मुझे ज्ञान कहा, ज्ञान की बातें बताई, उनको मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन समय निर्वाह, कहते हूँ तो इस समय निर्वाह। तो ज्ञान योग की दृष्टि से कुंभकर्ण का चरित्र जो है बौना है, लेकिन रावण तो दूसरे के ज्ञान का अनादर करता है। अपने गुरु शंकर जी के मिला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी, बोला विहसी महाभिमानी। तो वैसा कुंभकर्ण जो है दूसरे के संत के ज्ञान का अनादर नहीं करता है, बल्कि संत के ज्ञान का सम्मान करता है। और इसलिए नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हैं तो इस समय निर्वाह। और कुंभकर्ण के इस उपदेश का रावण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे रावण में को जितने भी उपदेश दिए हैं, सबको मारने का प्रयास किए, सबकी निंदा करने का प्रयास किए, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ रामचरितमानस में विभीषण ने भी उपदेश दिया था, तात चरण गहि मांगहूँ राखो मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। तो उस समय विभीषण को चरण प्रहार किया था, अस कहि किन्हीं से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 बार। और कुंभकर्ण के उपदेश को सुनता तो है, लेकिन कुंभकर्ण को चरण का प्रहार नहीं करता। इसमें कारण क्या है? कुंभकर्ण और विभीषण दोनों उपदेश करते हैं, लेकिन दोनों पर रावण अलग अलग व्यवहार करता है। विभीषण को चरण प्रहार करके लंका से निकाल देता है, और कुंभकर्ण के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं। इसका तात्पर्य ये है, इसका रावण का दृष्टिकोण ये है कि विभीषण का ज्ञान सूर्य की तरह स्थिर है, प्रकाशित है, जिनको किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। विभीषण को रावण अपने अनुकूल नहीं कर सकता, ऐसे रावण को भासता है। और कुंभकर्ण का ज्ञान क्षणिक है, और उनको क्षण भर में बदला जा सकता है। कैसे? मांस मदिरा पिला पिला करके। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि दोहा नंबर 63 पर, एक लकीर पर तो कुंभकर्ण राम के ध्यान नष्ट हो जाते हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। लेकिन दूसरे चरण पर जो है रावण जो है कुंभकर्ण को बदलने के लिए जो है करोड़ों घड़ा मदिरा की व्यवस्था करते हैं, मांस की व्यवस्था करते हैं। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा हाथ समान।
तो विभीषण के उपदेश से रावण चिंतित हो जाता है और इसलिए दूर कर देता है चरण प्रहार करके। और रावण कुंभकर्ण के उपदेश से रावण चिंतित नहीं होता, उनको ऐसे ही बदला जा सकता है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो कुंभकर्ण कोई कर्म करता ही नहीं। लंका के जीवन दर्शन में या रामचरितमानस में कुछ करते ही वे दिखाई ही नहीं देता। एक दिन जागता है तो सारा समय भोजन में व्यतीत होता है, बाकी 6 महीने तक वो सोता है। तो कुंभकर्ण निष्क्रिय कुंभकर्ण के रूप में दिखाई देता है। निष्क्रिय कुंभकर्ण के भरण पोषण का सारा भार रावण के ऊपर। तो लेकिन आज प्रस्तुत प्रसंग में निष्क्रिय कुंभकर्ण को रावण सक्रिय बनाता है, अर्थात मांस मदिरा खिला पिला करके और सक्रिय बना करके उनके राम के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजना चाहता है कि मैंने इतने दिन तक पाला है, इनके प्रति उपकार किया है, तो आज एक दिन इन्हें जरूर यानी मेरे इस उपकार का बदला चुक जाएगा। ये सोचकर के रावण जो है कुंभकर्ण के उपदेश से चिंतित नहीं होता और मांस मदिरा खिला पिला करके लंका की ओर, वहां राम की ओर, युद्ध के मैदान की ओर जो है भेजता है। जब कुंभकर्ण राम के रूप गुण का ध्यान स्मरण करता है तो उस समय कुंभकर्ण विभीषण का प्रतिरूप जान पड़ता है। जिस प्रकार से विभीषण में भक्ति भावना को टूट कर भरा हुआ है, राम चरणों की भक्ति करता है, यही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग और रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई, नौ तुलसी के वृंद तह देख कर कपिड़ाई। ये विभीषण जी का भक्ति का जीवन दर्शन दिखाई देता है। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं राम कुंभकर्ण भी राम के रूप का स्मरण करते हैं, गुण का स्मरण करते हैं और क्षण भर के लिए मगन हो जाते हैं, तो विभीषण का प्रतिरूप जान पड़ते हैं। आज समाज में लोग भी ध्यानी बनने का नकल करते, नाटक करते, लेकिन ध्यानी नहीं, बगुला भगत भी कह सकते हैं। तो इसलिए कुंभकर्ण का ज्ञान स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं, क्षणिक है। और इसलिए गोस्वामी जी कहती हैं कुंभकर्ण कितने समय तक ध्यान करता है, तो मगन भयं क्षण एक ही क्षण के लिए। इस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है तो बिजली कितने समय तक दिखाई देता है, बिल्कुल कम समय के लिए, क्षण भर के लिए। वैसे कुंभकर्ण का ज्ञान जो है क्षणिक है, तो स्थिर ज्ञान नहीं है जैसे विभीषण का ज्ञान है। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयं क्षण एक। गोस्वामी जी कहते हैं दामिनी तमक रही घन माही, खल के प्रीति यथा स्थिर नहीं। तो कुंभकर्ण खल है, और जैसे खल का प्रीति तो दिखाई देता है लेकिन प्रीति स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार कुंभकर्ण का प्रीति जो है थोड़े समय के लिए बिजली की कौन की तरह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सही ज्ञान नहीं है। और वो निष्क्रिय कुंभकर्ण है, कोई कर्म करना ही नहीं चाहता है अपनी ओर से, और इसलिए कर्म योग उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ज्ञान योग का थोड़ा सा अंश दिखाई देता है और प्रस्तुत प्रसंग भक्ति योग का भी थोड़ा सा अंश दिखाई देता है। तो राम रूप गुण का स्मरण जो है करते हुए दिखाई देता है। आगे चल करके इसका लक्षण और है, विभीषण के उचित कार्यों का समर्थन करता है और यहाँ रावण के अनुचित कार्यों का आलोचना करता है। विभीषण से जब कुंभकर्ण का मुलाकात होता है तो कहते हैं धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयं तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश तय किन्न उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण का समर्थन यानी विभीषण जी का समर्थन करता है, निश्चर कुल की विभूषण बताते हैं। और कुंभकर्ण क्या वो भी भक्त है, तो कहते हैं वचन कर्म मन कपट तजी, भजेऊ राम रणधीर। विभीषण को कहते हैं जाओ न निज पर सूझ मोहि, भयं काल वशी। मैं काल की वशीभूत हो चुका हूँ भाई विभीषण, और मैं मांस खा करके और मदिरा पी करके मदमस्त होकर के जा रहा हूँ, और इस कारण से मुझसे भजन कीर्तन नहीं हो सकता, तुम ही भजन करना और तुम ही कुल की रक्षा करना। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण में कुछ अच्छाई दिखाई देता है और बुराई तो बहुत है, माने बुराई की कोई कमी नहीं है। यदि ब्रह्मा जी की संसार की दृष्टि से विचार करें
तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा का संसार गुण और अवगुण से सना हुआ। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गहन पय परिहरि वार विकार। तो विधाता के संसार की ये विशेषता कुंभकर्ण के चरित्र में दिखाई देता है। कुंभकर्ण में अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। ये अलग बात है, अच्छाई और कम हो और बुराई अधिक हो, लेकिन ब्रह्मा जी के संसार की एक विशेषता है। जैसे कैकेयी जी में भी सद्गुण भी है और दुर्गुण भी था, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के संसार की विशेषता कैकेयी का चरित्र भी है और कुंभकर्ण का चरित्र भी है। कुंभकर्ण में दोष अधिक हैं। राम रूप गुण सुमृत मगन भयो खरीक, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, जब कुंभकर्ण को आप ध्यानी के रूप में, भक्त के रूप में दिखा रहे हैं, तो दो लकीर क्यों नहीं लिखा? कुंभकर्ण की भक्ति ध्यान साधना के संदर्भ में दो लकीर क्यों नहीं लिखा? एक लकीर में क्यों समेट दिया? देख लीजिए, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, ये कुंभकर्ण की अच्छाई है। लेकिन दूसरी पंक्ति पर रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। इसका तात्पर्य यह है, कुंभकर्ण का ज्ञान क्षणिक है और कुंभकर्ण की भक्ति क्षणिक है, बिजली की कौन की तरह है। और इसके माध्यम से कुंभकर्ण के विरोधाभासी व्यक्तित्व का दिग्दर्शन भगवान तुलसीदास जी कराना चाहते हैं। ब्रह्मा की संसार विरोधाभास है, पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि से सना हुआ है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा यहाँ जो है कुंभकर्ण के विरोधाभासी व्यक्तित्व को गोस्वामी जी रेखांकित करने के लिए, और गुण कम है और अवगुण अधिक है और इसको बताना चाहते हैं, इसलिए एक ही लकीर में उनके ध्यान का वर्णन, गुण के स्मरण का वर्णन करते हैं। दो लकीर देने के लिए गोस्वामी जी प्रस्तुत नहीं है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो कर एक, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। और महिष खा करके, मदिरा पान करके युद्ध के मैदान पर चला जाता है और वानर भालुओं से लड़ाई करता है, अंत में राम से लड़ाई करके मर जाता है। तो कुंभकर्ण के जीवन दर्शन की तुलना हम महाभारत के कर्ण से कर सकते हैं। महाभारत का कर्ण जो कुंती का पुत्र है, पांडव का भाई है, चाहे तो अपना परिचय बता करके पांडवों के साथ मिल सकता, लेकिन कर्ण जो है वो भी, कर्ण जो है दुर्योधन का नमक खाया और जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, और उसके दुर्योधन के अन्न का उधारी वो छूटना चाहते हैं और इसलिए वो दुर्योधन का साथ देता है महाभारत के युद्ध में। और वैसे ही कुंभकर्ण भी रावण का नमक खाया है, रावण ने कुंभकर्ण को पाला है, पोसा है, उनकी सारी परवरिश रावण के द्वारा किया जा रहा है और उसका उद्धार जो है रावण के कहे अनुसार कुंभकर्ण युद्ध के मैदान पर जाता है और उस नमक का कर्ज छूटने का प्रयास करता है। जहां एक तरफ विभीषण को घर का भेदी लंका ढावी के रूप में स्मरण, देशद्रोही के रूप में स्मरण करते हैं, वास्तव में वो सचमुच में न देशद्रोही है न कुछ नहीं, वास्तव में तो भक्त है, लेकिन लोग जो है ऐसी आलोचना करते हैं। तो ऐसी इस दृष्टि से, इस दृष्टिकोण से कुंभकर्ण का चरित्र विभीषण के चरित्र से महान है, इसी गुण के कारण से कि जिस प्रकार से आलोचना विभीषण की होती है, घर का भेदी लंका ढावे, वैसी आलोचना कुंभकर्ण की का नहीं होता है। और इसलिए इस कारण से इस जगह पर विभीषण से श्रेष्ठ दिखाई देता है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण की मुक्ति रीते ज्ञानान्नी मुक्त, ज्ञान घन राम के द्वारा बाणों से कुंभकर्ण की जो है मुक्ति हो जाता है। और ऐसे रामचरितमानस में कुंभकर्ण के बहुत सारे चरित्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंभकर्ण जैसे पापी को, मलों के घर को जो है मुक्ति प्रदान किया, तासु तेज प्रबोधन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभव माना, कहा जाता है। इसी प्रकार से रावण का तेज भी
भगवान में विलीन हो गया, कुंभकर्ण का तेज भी रावण में विलीन हो गया। और जैसे अन्य निशाचरों को किन्हे मुकुट निशाचर धारी, वैसे कुंभकर्ण और रावण को भी मुक्त करते हैं। तो समय संकेत दे रहा है। तो कुंभकर्ण के चरित्र का जो अच्छाई है, उन्हें हम स्वीकार करें और अपने जीवन के जो तमोमय अहंकार जब तक दूर नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर की सच्ची शरणागति नहीं हो सकती। हम तमोगुणी अभिमान से ऊपर उठें और राम का भजन करें। इसी में जीव की जीवन की धन्यता है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।